माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में अगस्त 2026 राशिफल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगी कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा है। फिर चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में आपके जीवन में, आपके लाइफ में। ऐसा क्या है जो अनएक्सपेक्टेड है या हिडन है और वो अगस्त के महीने में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो पूरे अगस्त के महीने में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हो, ये आपकी ही वीडियो है। ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, इस वजह से मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अपनी राशि अनुसार ये रीडिंग मिलेगी। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आप अपने नाम राशि से सुनिए। अगर आपको आपका मून साइन या आपकी लग्न राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अपने नाम राशि से भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से भी आप सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की स्पेल या रिचुअल बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी टीम के थ्रू दे दी जाती है और वहीं से आपकी रीडिंग भी बुक होती है। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं अगस्त 2026 आप लोगों के लिए कैसा है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। मीन राशि के लिए अगस्त 2026 कैसा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हम पहले आपके लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मीन राशि वालों के लव लाइफ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन, जैसा भी कनेक्शन आप दोनों के बीच में इस समय पर, इस वक्त पर हो, एक बात तो दिखता है गाइस कि ये इंसान या व्यक्ति आपको बहुत स्पाई करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। इनको ये फील होगा जैसे लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर कुछ तो मिसिंग है, और क्या मिसिंग है ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाहता हो, कोई बहुत गिल्ट में हो या रिग्रेट में हो अपने किए हुए पास्ट एक्शंस के ऊपर, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही। 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम की एनर्जी में ये इंसान व्यक्ति आपको किसी किस्म का जैसे कहते हैं ना, लव ऑफर देना, आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को फिर से शुरू करना, जैसे कोई दोबारा शुरू करना चाहता है। किसी किस्म का झूठ आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको बोला हो, और इस इंसान, इस व्यक्ति को ये गिल्ट, ये जैसे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके साथ में गलत किया। वो आपको बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज में पाएंगे, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को समेट लिया है अपने अंदर। आप बिल्कुल ओपन अप होने की कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे कि मैं सामने से होकर जेस्चर करूँ, मैं सामने से होकर एफर्ट्स डालूँ, राइट। मुझे ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत ज़्यादा उस ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये आप में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। आप देखेंगे अगर आपकी राशि मीन है, आपको सपने में, ड्रीम में बहुत ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं जिसका कनेक्शन सीधा सीधा तौर पर इस इंसान, इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ हो। सपने में किसी किस्म का आभास आना, कोई ड्रीम चैनलिंग होना, या ऐसी एनर्जी जहाँ पर कुछ तो लिंक होगा गाइस पास्ट लाइफ का आप दोनों के बीच में, जिसके कारण यूनिवर्स या एंजल्स आपको कुछ ऐसे संकेत दिखा रहे हैं जिससे आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि चीज़ें क्यों हुई, आप दोनों के बीच में क्या जर्नी है, कहीं ये स्पिरिचुअल जर्नी वाला रिश्ता या कनेक्शन तो नहीं। तो इस किस्म की कुछ मिस्टीरियस बातें, कुछ ऐसी बातें जो जिसको लेके अब तक हो सकता है आपके मन में कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अगस्त के महीने में डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को अगर चूज़ किया है, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में उस इंसान, उस पर्सन से रिलेटेड कोई सच, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ रिवील हो सकती है, जिससे आपके पार्टनर की ऊर्जा बहुत लो वाइब्रेशनल मुझे यहाँ पर नज़र आती है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और गिल्ट में या रिग्रेट में अपने पास्ट डिसीजंस के कारण मुझे नज़र आते हैं। 9 ऑफ कप्स से दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको लेकर अब सीरियस है, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल खोने की एनर्जी में नहीं नज़र आते। और जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेके पूरा स्टक है आपके पार्टनर। आप देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, ये किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड सिचुएशन की एनर्जी दिखाता है।
उसके अगले कार्ड में ही नाइन ऑफ सोर्ड्स बोल रही थी मैं। हालांकि वो कार्ड भी स्ट्रेस को दिखाता है, एंजाइटी को दिखाता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बंधन को दिखा रहा है। आप देखिए इस कार्ड की इमेज में जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति इन तलवारों के बीच में अटक गया हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला डायरेक्शन क्या है, अगला एक्शन क्या होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है, राइट। सो आपके पार्टनर ने अगर किसी अदर सिचुएशन को बहुत प्रायोरिटी दिया, बहुत ट्रस्ट किया है, आपके पार्टनर को धोखा मिलेगा। किसी किस्म का गिल्ट या रिग्रेट किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति की तरफ से जिसकी अटेंशन नहीं, इंटेंशन आपके पार्टनर को हो सकता है पता ना हो, और इस चलते भी ये व्यक्ति, इंसान आपको बहुत ऑब्जर्व करे, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपको दोबारा पाना चाहते हैं। देखिए इस इंसान के मन में आपको लेके काइंड ऑफ अट्रैक्शन मुझे नज़र आती है, और ये अट्रैक्शन ही है जो इन्हें आपकी तरफ खींच के लाएगा गाइज। ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। किसी किस्म की क्लैरिटी देंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ, मैंने तुम्हें झूठ क्यों बोला, राइट। मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ये सच मैंने क्यों छुपाया तुमसे। तो इस तरह की ही कुछ बातें, कुछ क्लियर कम्युनिकेशंस एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीने में इसी इंसान की तरफ से। बिकॉज ईगो तो है, लेकिन ईगो के बाद भी आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं कि आप अपने मान सम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ पसंद नहीं करते। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, इमोशनल एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाता है। मुझे आप दोनों के बीच में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखती है काफ़ी हद तक, लेकिन ये अगस्त के महीने की शुरुआत में नज़र नहीं आता। काफ़ी हद तक ऐसा देख पा रही हूँ कि अगस्त का जो महीना है अगर ख़त्म होगा या मंथ के एंड पे आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि अब धीरे धीरे रिश्ते में, कनेक्शन में वो पीस, वो हार्मनी, वो स्थिरता आ रही है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल स्टेबिलिटी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की ऊर्जा में बहुत ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। लेकिन पूरा जो अगस्त का महीना है ना, आपको बहुत उलझाएगा अपने लव लाइफ को लेके। आप बहुत सपने देखोगे, बहुत साइन या संकेत मिलेंगे आपको, और बहुत चीज़ों को नोटिस करोगे कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है, मुझे ये संकेत क्यों मिला, मुझे सपने में ऐसा क्यों दिखा, मुझे ये साइन क्यों मिला, मुझे इस इंसान का नाम क्यों दिखता है बार बार, ये गाना क्यों सुनने को मिला, ये तो सुनसान से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे ना, जिसका सीधा डायरेक्ट लिंक आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ होगा। रही बात इस इंसान की फीलिंग्स या ऊर्जा की, मीन राशि वालों, मुझे ऐसा नज़र आता है कि अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इनर वर्क जिसको कहते हैं, आप अंदर से वुंडेड हो, राइट। और वुंडेड एनर्जी में जब भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करता है कोई इंसान या व्यक्ति, तो वही सेम सिचुएशंस, वही सेम सिनेरियो, वही एनर्जी वाला इंसान, वैसे ही वाइब्रेशन वाला इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में दोबारा 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 रिपीट होता रहता है, और वही सेम साइकिल एक लूप में चलता रहता है। तो पहले सेल्फ हीलिंग, बहुत सारा सेल्फ लव, वही प्यार खुद को दे जो प्यार आप इस इंसान को देना चाहते हो। ओके, मुझे नज़र आता है कि अगस्त का महीना आपसे पेशेंस मांगेगा, आपसे धैर्य मांगेगा, आपसे हीलिंग मांगेगा, और उसके बाद ही आपके लव लाइफ में वो हार्मनी, वो स्टेज आती हुई नज़र आ रही है जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं। उनकी डिज़ायर, उनकी पैशन में मुझे आप बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हो। लेकिन ये अगस्त का महीना आपको होल्ड पे रखेगा, आपके रिश्ते को होल्ड पे रखेगा, और आपको बहुत उलझाए हुए रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति खुद भी उलझन में है। एंड कुछ इंसान, कुछ व्यक्ति, कुछ पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑब्वियसली, जिसके ऊपर इस इंसान ने ज़्यादा ट्रस्ट किया, उनकी तरफ से किसी किस्म का कार्मिक ट्रिगर हो सकता है आपके पार्टनर को मिले, कार्मिक शॉक जैसी एनर्जी। बिकॉज ये 10 ऑफ सोर्ड्स वैसी ही ऊर्जा को दिखाता है, जो कि किसी हाई प्रीस्टेस की तरफ से थर्ड पार्टी एनर्जी, कोई थर्ड पर्सन, कोई मिस्टीरियस इंसान या व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति जो अपने फ़ायदे, अपने किसी सेल्फिश रीज़न, सेल्फिश इंटेंशन की वजह से इनके साथ में जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फीमेल भी, मेल भी। ओके, सो मीन अगर आपकी राशि है तो ये थी आपकी लव लाइफ की ऊर्जा। बहुत अच्छा सब कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन स्टिल मैंने आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। चलिए जानते हैं आपके करियर, आपके मनी फाइनेंसेस में सिचुएशंस कैसी रहने वाली है। हर्मिट, 6 of swords, Page of Cups,
एंड यहाँ पर एम्प्रेस, मुझे आपकी करियर में ग्रोथ नज़र आता है। ऐसा दिखाई देता है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पावर पोजीशन बढ़ सकता है, पैसे से जुड़ी हुई कोई तरक्की, कोई ग्रोथ, अबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज ये बॉटम में वीनस की एनर्जी आ गई, वीनस लग्जरी है, वीनस सुख सुविधा है। इवन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ है, प्रमोशन हो सकता है, अटका हुआ धन, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, मनी फ्लो अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके किसी को पैसा दिया था और वो वापस नहीं आ रहा था, वो पैसा वापस आएगा। कहीं इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न अच्छे मात्रा में आपको देखने मिल सकता है। पेज ऑफ कप से मुझे नज़र आ रहा है कि आपने जो टारगेट रखा था करियर को लेके, अगर आप स्टूडेंट भी हो, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो, मुझे ये दिखाई देता है कि आपका जो गोल, जो टारगेट जिसको आप चेज कर रहे थे, जिसको आप पाना चाहते थे, वो आपके लाइफ में, आपके जीवन में फुलफिल होता हुआ आपको नज़र आएगा अगस्त के एंड तक। ये महीना, ये पूरा मंथ आपसे ये कहेगा कि करियर को लेके कोई नया स्किल अगर सीखने की ज़रूरत है तो प्लीज़ लर्न करो, सीखो, उस नॉलेज को किसी भी प्रकार से ग्रहण करो, उस स्किल को किसी भी प्रकार से सीखो, या वो नॉलेज एक्वायर करो जो ज़रूरी है, जो लगेगी तुम्हारे करियर को आगे ग्रोथ पे लेके जाने के लिए। लेकिन पहला ही कार्ड हर्मिट का आया है, बहुत नॉलेजेबल, बहुत वाइज, बहुत ऐसे इंसान दिखते हो जो स्थिर है, जिसके अंदर नॉलेज या विजडम, ज्ञान बहुत ज़्यादा है। किसी की हेल्प आप करोगे करियर वाइज, मुझे नहीं पता, बट कोई इंसान या कोई व्यक्ति आपके इर्द गिर्द दिखता है जो आपको बहुत वाइज, बहुत उस एनर्जी में देखा, बहुत मैच्योर, मे बी वो आपसे किसी किस्म की हेल्प लेने की कोशिश करे या आप किसी से हेल्प लें, किसी के लिए वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है। मीन राशि अगर आपकी है, इस समय में जितना ज़्यादा आप सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, आपका करियर उतनी ग्रोथ में मुझे जाता हुआ नज़र आता है। और यहाँ भी एम्प्रेस है, एम्परर है, मुझे आपके करियर में पावर पोजीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, प्रमोशन हो सकता है, आपके प्रोफेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपकी सराहना हो सकती है, पुराने किए हुए कर्मों का रिजल्ट, रिवॉर्ड आपको अब मिल सकता है, वो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। धन संचित होगा, पैसा जो है वो बचेगा, बचत होना, वो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश कर सकते हो आप, समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सेविंग्स को लेके समय अच्छा रहेगा, पैसे को इन्वेस्ट करें, किसी ऐसे जगह पे लगाएं जहाँ से वो ग्रोथ हो, वो मल्टीप्लाई हो, और ये स्किल आपके अंदर ऑलरेडी है और आप उसके ऊपर काम भी करते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हो। करियर वाइज पैसे से लेके कोई बहुत बड़ी मेजर समस्या मुझे नज़र नहीं आती, उल्टा ये दिखता है कि ये अगस्त का महीना करियर और मनी फाइनेंसेस को लेके बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ वाला है, राइट। बस लव लाइफ को लेके कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की नीड है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपकी हेल्थ को लेके अगर वार्निंग होगी तो उसे भी हम चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें मीन राशि को लेके, इनकी हेल्थ को लेके क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखती है जहाँ पर पेट या डाइजेशन या लीवर, स्पेशली लीवर से जुड़ी हुई कोई इशू या समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, तला भुना वो ना खाएं, बहुत स्पाइसी खाना ना खाएं, ये आपके लिए कहा जा रहा है। पानी अच्छे से पिएं। दूसरा, अपने डाइजेशन के ऊपर ध्यान दें, खान पान और रूटीन के ऊपर बहुत ध्यान दें, ये आपके लिए अच्छा। जितना ज़्यादा आप सादा या सिंपल खाना खाओगे इस समय पे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर हीट या फायर बहुत बढ़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हो सकता है पिंपल्स बहुत आए, स्किन रिलेटेड या एलर्जी से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो जाए, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू है, पहले से कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या चलती आ रही है आपकी, तो उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज वो बढ़ सकती है। कि बहुत गंभीरता मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है कि ये सब कैसे होगा, ये कैसे होगी, ये समस्या दोबारा रिटर्न कैसे होगी। ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आपकी हेल्थ को लेकर कोई इशू चल रही थी ना, आपने उसको बहुत इग्नोर किया है और अगस्त में वो चीज़ सरफेस पे आएगी, वो चीज़ आपको तंग करेगी। इसके अलावा मुझे किसी के लिए दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या नज़र आ रही है। अगर आपकी राशि मीन है, संभाव ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अगर पहले थी और आपने इग्नोर कर दिया था तो वो सरफेस पे आ जाएगी, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। दूसरा, हाइजीन, साफ़ सफाई, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइजेशन, ये ऊर्जा बार बार ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सेल्फ लव करें, अपनी केयर करें, अपने हेल्थ को इस समय पे बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें गाइस, ये एनर्जी है। और एक और मैसेज आया है किसी के लिए, अगर आप ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा आपका काम ही ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, या अनएक्सपेक्टेड यात्राएं अगर आपकी होती हैं अगस्त के महीने में, तो बहुत ध्यान दें। अगर आपको खुद को ड्राइव करना होता है तो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ड्राइविंग के वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जी ऐसी पिक हो रही है जहाँ पर आपको चोट चपेट लग सकती है, या छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, कट
लगे छोटे मोटे, या ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी को चोट लग गई हो, स्पेशली आपके पैरों के या आपके घुटने के नीचे, आपके पैरों में किसी किस्म की चोट लग सकती है, वो ऊर्जा नज़र आ रही है। पैर से जुड़ी भी कोई समस्या आपकी लौट जाएगी, मतलब दोबारा वो समस्या सरफेस पे आएगी, पहले से अगर थी ऑलरेडी तो। और ट्रैवलिंग के दौरान प्लीज़ सावधान रहिए और थोड़ा सतर्क रहिए, ये आपके लिए मैसेज है। इससे ज़्यादा मुझे हेल्थ के लिए कोई ख़ास मैसेज नज़र नहीं आता। थोड़ा स्लो ड्राइव करें, ओके, ये एनर्जी आपके लिए बेसिकली। लेट्स सी गाइस, और अगर आपका ड्राइवर भी है तो उसे भी कहें कि थोड़ा स्लो ड्राइव करें, या कोई ऐसी यात्रा जो बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप उसको स्किप करिए अगस्त के महीने के लिए। ट्रैवल से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ गाइड करें, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा मीन राशि वालों के जीवन में अगस्त का महीना, क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेके आ रहा है इनके लिए। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करिए, और बाकी एनर्जी को भी कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए गाइस। करियर ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया कि ये समय आपके करियर में ग्रोथ वाला है, तो करियर से जुड़े हुए जितने भी आप लेना चाहते हो डिसीजंस लीजिए अगस्त के महीने में, क्योंकि ये समय ही आपके करियर की ग्रोथ का है। ओके, नेक्स्ट मैसेज विनर, अगर कोर्ट केस चल रहा है किसी भी प्रकार का या पेंडिंग है तो वो आपके फेवर में आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, तो उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैन इंट्यूशन, ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी गाइस अगस्त के महीने में। तो जो भी दिखता है सपने में, किसी किस्म की चैनलिंग होती है आपको, या आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट एंजल्स आपको कुछ गाइड करते हैं, तो उस मैसेज को ज़रूर ध्यान दीजिए और डिकोड करिए, क्योंकि एंजल्स ना या यूनिवर्स ना कभी कभी बहुत क्लियर मैसेज देते हैं, बस आपको उसको डिकोड करने आना चाहिए, राइट। सो वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है, और ये किसी विजन के थ्रू हो सकता है, कोई विजन आपको आ सकता है, या एक तो ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई समस्या अगर चल रही है, आप जब सो के उठोगे ना, पहला ही थॉट वो होगा उसी समस्या का सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ होगा। ये भी इस इंट्यूशन वाले कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है। दूसरा, आप कोई ऐसी देख रहे होगे कंटेंट टैरो से जुड़ी हुई, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, वहाँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। इस तरीके से आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट करेगी अगस्त के महीने में। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज आपका ब्रेक थ्रू, किसी किस्म का चेंज, किसी किस्म की क्लैरिटी, किसी किस्म से आप कह सकते हैं कोई ट्रुथ रिवील हो जाए, या अवेकनिंग जैसी ऊर्जा भी नज़र आ रही है। कुछ सडन चेंज नहीं, कुछ सडन शिफ्ट आपकी ऊर्जा में तय है अगस्त के महीने में। ओके, 69, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस करें। और डेजा वू, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, आप ऐसा किसी से मिलोगे, मैरिज, कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपका राबता है पिछले जन्मों से, ओके, और ये मैरिज तक भी जा सकता है, रिश्ता या कनेक्शन, ये भी किसी के लिए सडन या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ज़रूर इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए अगर आपकी राशि मीन यानी कि पाइसेस है। मुझे जो भी चीज़ें दिखी हैं मैंने वो पूरी क्लैरिटी के साथ में आपको बताया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, किसी के साथ में भी शेयर कर दीजिए, और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपसे क्या कितना रिलेट होता है, क्या कितना मैच होता है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।